अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। आज हम इंशाअल्लाह इस पहली क्लास में कोर्स का तारुफ हासिल करेंगे और उसके बाद पहली क्लास का सबक भी आज ही पढ़ेंगे। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले तारुफ आपको डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का करवा दें कि ये जो कोर्स आपके सामने इस वक्त हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोर्स 1 है। इसके बाद 2, 3, 4 और 5 लेवल्स भी हैं। इसके पहला कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद आप दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें लेवल पे जाते हैं तरतीब से। तो ये सब कोर्सेज डिज़ाइन करने वाले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम हैं, जो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन सऊदीया में इनकी जॉब है। KFUPM यूनिवर्सिटी में होते हैं और बाय प्रोफेशन ही इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और जियो टेक्निकल इंजीनियर। लेकिन इसके साथ साथ इतने हाई प्रोफाइल, ये मैंने उनका बहुत कम प्रोफाइल इस पे नोट किया हुआ है। इनका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हाई प्रोफाइल है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने पीस टीवी भी अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है कुरान ही की तालीम और तबलीग के लिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी की बुनियाद रखी है हैदराबाद, इंडिया में। और ये जो कुरान कोर्सेज सारी दुनिया में अब फैले हुए हैं, डॉक्टर साहब की इन्हीं और इसी एकेडमी की काविशों का नतीजा है। उसके बाद डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो डॉक्टर हैं या नहीं, बट ही इज़ ऑल्सो हाई प्रोफाइल पर्सन। इंजीनियर वो भी हैं और आपके सामने ही इनका प्रोफाइल भी है, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर होंगी, आप बाद में भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे प्रोफाइल उनके दुनियावी लिहाज से भी हैं और दीन के लिहाज से भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वक्फ किया हुआ है कुरान को समझने और समझाने के काम के लिए। और यही डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के ये जो कोर्सेज हैं और उनका ये जो डिज़ाइन किया हुआ सारा मेकनिज़्म है, उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले और फिर उसको यहाँ पे तरवीज देने वाले और फैलाने वाले अरशद इकबाल मलिक साहब ही हैं, जिन्होंने 2006 में अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी से पहले खुद कोर्सेज किए डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम से। और फिर उन्होंने 2009 में पाकिस्तान में अल फलाह मंजिल ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जो कि इस्लामाबाद में है। और एक बात आप पे क्लियर करती चलूं, अरशद इकबाल मलिक साहब में और उनके बनाए हुए इस इदारे अल फलाह मंजिल ट्रस्ट में किसी भी किस्म की कोई सियासी, कोई मखसूस मसलकी नौयत का कोई फोकस और उसके ऊपर एम्फसिस नहीं है। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कुरान समझने पे है और कुरान समझाने पे है। तो ये बिल्कुल भी वो जो टिपिकल किस्म की हमारी एक थिंकिंग होती है ना कि ये किस मसलक के होंगे, ये कैसे होंगे, पता नहीं मुसलमान भी हैं, कादियानी ना निकल आए। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इनको आप खुद गूगल भी कर सकते हैं। अल फलाह मंजिल ट्रस्ट को आप गूगल करके वेबसाइट भी देखें। मैं भी आपके साथ अल फलाह मंजिल ट्रस्ट की वेबसाइट भी शेयर कर दूंगी। वैसे जब आप कोर्स करेंगे तो आपको खुद ब खुद दूसरी तीसरी क्लास तक ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना अच्छा वेल प्लान्ड इदारा है, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान की तालीम को, कुरान के फहम को फोकस करके चलता है। उसके बाद मेरा अपना तारुफ है, मुख्तसर सा तारुफ है। मैं बिनते वली हूँ। वैसे मेरा नाम शहर बानो फैज़ी है, लेकिन मैं बिनते वली का टाइटल यूज़ करती हूँ अपने कुरान कोर्सेज के लिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी जो अपने तारुफ के लिए या फ़ख्र के लिए बात है, वो ये है कि मैं कुरान की स्टूडेंट हूँ। अल फलाह मंजिल ट्रस्ट से मैं मुंसलिक हुई थी 2022 में। यानी आप जैसे आज कुछ लोग आप में से पहली दफ़ा कर रहे हैं, कुछ शायद दूसरी दफ़ा कर रहे हों। तो पहली दफ़ा मैंने कुरान कोर्स 1 2022 सितंबर में शुरू किया था और उस वक़्त से अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जो एडवांस लेवल है हमारा, हाई लेवल, आखिरी लेवल QC 7
میں اب اس میں پہنچ چکی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ ہمت بھی دی اور اللہ نے توفیق بھی دی، اور میری دلی خواہش بھی ہے اور میری خلوص دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ بھی اس مرحلے تک پہنچیں اور آپ انشاءاللہ بہت جلدی پہنچ جائیں گے۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ میں قرآن ٹیچر بھی ہوں، الفلاح منزل ٹرسٹ کی طرف سے سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں QC 1 2 اور 3 کے لیے، اور میں نے قرآن کورسز پڑھانے شروع کیے تھے 2023 میں، اور اب 2 سال ہو چکے ہیں۔ تو ان 2 سالوں میں الحمدللہ میرا یہ آئی تھنک سو 12واں بیچ ہے جو میں پڑھا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں سینئر پروگرام مینیجر ہوں اربن یونٹ لاہور میں، اور ایک ریسرچ جرنل کی اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی ہوں، خدمت فاؤنڈیشن، کابش ویلفیئر فاؤنڈیشن اور تصدقو، یہ بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہی ہے ایک، تو ان کی میں ممبر بھی ہوں۔ اور باقی چھوٹی موٹی اور چیزیں ہیں اپنے شوق کے لیے اور اپنے بھی سیکھنے کے لیے۔ رائٹنگ بھی کرتی ہوں، ڈیبیٹر بھی ہوں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں الحمدللہ۔ ویژن آف الفلاح منزل ٹرسٹ۔ الفلاح منزل ٹرسٹ ہے کیا اور کیوں بنا ہے، اور یہ آپ کو قرآن سکھا کے اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کوئی سیاسی مقصد نہیں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں، اصل میں ایک جیسے ذہن کے صالح فطرت لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور پھر اسلامک امہ کا ایک صحیح کانسیپٹ ان میں بھی اور اپنے آپ میں بھی کلیئر کرنا، اور اس اسلامک کانسیپٹ کے تحت اسلامی زندگی کو، جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس کو پروموٹ کرنا، کہ ہم 24 گھنٹے اور 7 دن ہفتے کے اپنی جو ذاتی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، اس میں اس کو اپلائی کریں، قرآن کو، اسلام کے طرز زندگی کو۔ تو یہ صرف اور صرف یہی مقصد ہے، اور آپ ہماری ہر کلاس کی تمام سلائیڈز میں بھی آپ کو یہ چیز فیل ہوگی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اسی ویژن کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو زندگی پہ اپلائی کریں، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا ویژن نہیں ہے۔ الفلاح منزل ٹرسٹ، یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیڈ کوارٹر کی ہے، جو الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد میں ہے، اس ہیڈ کوارٹر کی ہے، اور بہت خوبصورت بلڈنگ ہے یہ۔ یہاں پہ اس طرح کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور اندر جا کے دیکھیں تو روح کا وہ سکون ہے، وہ چین ہے کہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، دلوں کا سکون، روح کا سکون قرآن کی خدمت میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے میں ہی ہے۔ تو میری دل سے دعا ہے کہ آپ بھی یہاں جائیں، یہاں سے قرآن ٹیچر بننے کی ٹریننگ لیں، اور پھر اپنے اس سیکھے ہوئے کام کو اللہ کی باقی بندوں تک بھی پہنچائیں۔ تو آپ سب کا تعارف بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، ماشاءاللہ کلاس اب زیادہ ہوگی، تو اتنا وقت تو نہیں ہے کہ سب کا تعارف لیا جائے، لیکن آپ کو میں آپ کا ہی تعارف مختصر الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ام، ویسے تو 17 لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، رجسٹریشن ہمارے پاس مور دین 35 لوگوں کی آئی ہے۔ تو جن کو آپ جانتے ہیں انہیں کھینچ کر کلاس میں لے کے آئے، وقت پہ کلاس شروع ہوا کرے گی، اگر 7:30 کا ٹائم ہے تو اٹ مینس کہ یہ 7:30 ہی ہوگی۔ اور ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت جو آپ لوگ موجود ہیں، اس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاہور، ملتان، بہاولپور، گجرانوالہ، سرگودھا، راولپنڈی، چکوال، اسلام آباد، پشاور، ہری پور، اور کینیڈا اور امریکہ سے بھی 1 2 سسٹرز ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی ویریشن ہے الحمدللہ۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ پتہ نہیں کون کہاں سے، ابھی کچھ نام مجھ سے مس بھی ہوئے ہیں، تو اللہ نے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے اور ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی، اور اس وقت میں جہاں بھی ہوں وہاں بھی، یہ جب قرآن کی، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے
तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं उनके ऊपर साया रहमत करते हैं, और मुसलसल जब तक वो कुरान की, वो दीन की तालीम की बात करते रहते हैं, वो साथ साथ दुआ करते रहते हैं उन लोगों के हक में। तो आप अमेरिका में बैठी हैं, कनाडा में बैठी हैं, सखर के किसी गांव में हैं, चकवाल के किसी दूर दराज इलाके में हैं, या आप किसी शहर में बैठे हुए हैं, तो भी आप इंशाल्लाह दुआओं का हिस्सा हैं, फरिश्तों की दुआओं का हिस्सा। तो साथ साथ आपके नाम, आपका बैकग्राउंड, आपकी एक्सपेक्टेशंस के जरिए आपका तारुफ चलता रहेगा। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी ज़रूर, हम अभी तो इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस हर एक से पूछें, लेकिन आप खुद अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर रिमाइंड और रिकॉल करवा दें कि ये कोर्स अभी शुरू हुआ है ना, जस्ट पहली क्लास है, पहले पहले मिनट्स हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, कि ये कोर्स करके आप क्या कर लेंगे, इस कोर्स के बाद क्या होगा, आप क्यों कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन आज ही कहीं लिख लें। और फिर जब इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, तो आपने अपनी उस एक्सपेक्टेशन से उसे मैच करके देखना है कि वाकईतन आपको क्या हासिल हुआ है, और आपका अब विजन और फोकस अब क्या है, और उसमें क्या कोई तब्दीली आई है, और कितना आपको हासिल हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत बेहतरीन जज़ा दे कि आपने ये क्लास बनाई है। मुझे अच्छा लगा, आपके हैंड रेज़ हो रहे हैं। सिस्टर, मैं क्लास के बाद आपको इंशाल्लाह टाइम दूँगी। तो क्लास का चूँकि टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा होता है, तो हम क्लास के दौरान अभी आपके सवाल नहीं लेंगे। लेकिन आपको हर क्लास के बाद इंशाल्लाह 10 मिनट का टाइम मिला करेगा, अपनी बात कहने का भी, सवालात पूछने का भी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप हैं तो ये कोर्स है, आप हैं तो ये क्लास है। तो उन लोगों को भी जज़ा दे जिन्होंने ये इत्तला, इस कोर्स की इत्तला आप तक पहुँचाई, चाहे आपने किसी का स्टेटस देख के ग्रुप जॉइन किया, चाहे आपने कहीं ब्रोशर, फ्लायर फेसबुक पे देखा होगा, किसी ईमेल में देखा होगा, किसी ने आपको वर्बली बताया होगा, कॉल, मैसेज, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारे ज़रिए हैं आप तक ये खबर पहुँचने के। तो अल्लाह ताला उन सबको भी जज़ा दे जिनकी कोशिश की वजह से आप यहाँ पे क्लास में मौजूद हैं। तो आप भी इस दुआ में, इस जज़ा में शामिल हो सकते हैं। आप भी अपने साथ, अभी आज पहली क्लास है, तो आप, अभी भी वक्त है, आप भी मज़ीद लोगों को दावत दें और उनको लेकर आएँ, ताकि वो जो सीखें, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्यों? ये इतना मुबारक मौका है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा कोर्स है, मैं तो आदी हूँ, इस तरह की बात करनी ही है। नहीं, हकीकतन ये जब आप कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, जब आपको कुरान की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, आपके दिल में, आपके रूह में एक सुकून उतरता है, और आपको फ़र्क महसूस होता है। तो फिर पता चलता है कि हाँ, उन स्लाइड्स का मतलब क्या था। टीचर उस वक़्त किस जज़्बे के साथ ये बात कर रहा था, कि आप वाक़ई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ताला की किताब को आप सीख रहे हैं। किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का वो ख़त जो उसने मेरे और आपके लिए भेजा। क्लास या कोर्स शुरू करने से पहले कुछ हिदायत हैं। एक बात तो ये कि हाँ, आपके ज़हन में बहुत से सवालात, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ क्लैरिफ़िकेशंस भी आ सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको खुद शेयर करना हो, तो हम अवेलेबल हैं हर वक़्त। हर क्लास के आखिर पे आपको सवालात का वक़्त भी दिया जाएगा, हम आपके जवाब देंगे। आपके लिए हम ग्रुप बना देंगे, एक डिस्कशन का ग्रुप, और कुछ असिस्टेंट कुरान टीचर्स के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उनके साथ पर्सनली भी चैट करके अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। और क्लास के दौरान यही होगा तरीका कि अगर आपको कुछ पूछना है, आप हैंड रेज़ करें, तो आपको मौका दिया जाएगा, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख भेजें, तो हम चैट बॉक्स में क्लास के एंड पे रीड आउट करके तो उसका जवाब आपको देंगे। और दूसरी अहम बात ये कि अभी आपके ज़हन में अगर मैं पूछूं, आप किस मोड में यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ एज अ स्टूडेंट बैठे हैं, एज अ टीचर बैठे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स यही जवाब देंगे कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप अपने आप को मुस्तकबिल का टीचर समझें।
टीचर ऐसे नहीं कि ये बस पता नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते या हम कभी नहीं करेंगे, हमने टीचर नहीं बनना कुरान का, ये बात नहीं है। बात ये है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझसे अगर एक भी आयत तुमको पहुंचती है तो उसे आगे पहुंचाओ। तो ये वो काम है। तो आपने इसलिए आज स्टूडेंट मोड में जो सीखेंगे, बहुत आसान सबक सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वही आसान चीज दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि उनको भी दीन को समझना उनके लिए भी आसान हो जाए। तो अपने आप को स्टूडेंट मोड के साथ साथ टीचर मोड में भी समझें। एक और बात, ये कोई लेक्चर्स का कोर्स नहीं है, इसमें लेक्चर्स नहीं होते। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ भी रहे थे, तफसीर का कोर्स भी ये नहीं है। तफसीर के और भी कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारी तंजीमें भी करवाती हैं। आप यू आर मोस्ट वेलकम, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस कोर्स का बता रही हूँ कि ये तफसीर का कोर्स नहीं है, ये तजवीद का भी कोर्स नहीं है। बहुत मुमकिन है कि खुद आपको आपके टीचर्स में भी जब वो बोल रहे हो तो आपको लगे कि यहाँ पे इन्होंने तजवीद की गलती की है। तो तजवीद हमारा मेन फोकस नहीं होगा। जैसे तजवीद के कोर्सेज में ऐसे होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तजवीद सिखाते हैं, वो तफसीर नहीं सिखाते, वो तर्जुमा नहीं सिखाते, फिका के मसाइल नहीं सिखाते, वो सिर्फ तजवीद सिखा रहे होते हैं। इसी तरह इस कोर्स में फोकस जो है वो तजवीद के ऊपर नहीं है, किसी और चीज पे है। नाजरा कुरान भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ाते, इसलिए ये नाजरा का कोर्स भी आप कंसिडर नहीं कर सकते, और फिका का कोर्स भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत वो फिकही सवाल और शरई मामलात जो गहरे गहरे किस्म के हैं, या मुतनाज़िया सवाल या एतराज़ात, वो भी यहाँ पे पॉइंट आउट या एक्सपेक्ट आप ना करें कि हम आपको किसी ऐसे चक्कर में डाल देंगे। फिका वाला कोर्स भी नहीं है, फिका के लिए के कोर्स भी करने चाहिए, वो भी ज़रूरी है। हम फिका समझेंगे तो हमें दीन की मुकम्मल तौर पे समझ आएगी। लेकिन इस कोर्स में हम फिका भी नहीं करवाते, तो हम करवाते क्या है? अगर लेक्चर भी नहीं है, तफसीर भी नहीं है, तजवीद भी नहीं है, नाजरा भी नहीं है, फिका भी नहीं है, तो जो इस कोर्स का नाम है असल में हम वही करवाते हैं। कोर्स का नाम क्या है? आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हम कुरान समझते हैं, यानी कुरान को लफ्ज लफ्ज समझना, कुरान का तर्जुमा सीखते हैं। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ कुरान के तर्जुमा को सीखने के लिए है। अब आपको पता चल गया ये क्या कोर्स है। हमारा इसी के ऊपर फोकस होगा, कुरान का तर्जुमा सिखाने पे। इसलिए थोड़ी सी जो, यानी जो आयात जो अरबी आप यहाँ पे सीखेंगे, जो सबक आप सीखेंगे पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए हम आपको थोड़ी सी तफसीर भी बताएंगे। तफसीर को टच जरूर करेंगे, लेकिन हम तफसीर की डेप्थ में नहीं जाते। और दूसरा ये बात कि कुरान के मतलब समझाने के लिए, अल्फाज के मैनी समझाने के लिए हम थोड़ा सा ग्रामर को भी लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामर भी नहीं डिटेल में नहीं डिस्कस होगी। आपको बहुत बेसिक लेवल की ग्रामर हम सिखाएंगे। तो ग्रामर सिखाते हुए भी फोकस ये होगा कि आपको ग्रामर की उन दाएं बाएं की या बहुत गहरी गलियों और खंदकों में ना लेके जाएं, बल्कि हमने ग्रामर में फोकस सिर्फ उन बुनियादी अल्फाज पे करना है जो आपको नमाज का सबक समझा दें, और नमाज के सबक के जरिए कुरान के 50% अल्फाज समझा दें। अगली अहम हिदायत यह है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना लाजमी है। आपने बड़ी मुस्तैदी का मुजाहिरा किया है, साथ साथ मुझे आपके नाम और आपके मैसेजेस मिलते रहे हैं कि हमें भी ऐड कर लें ग्रुप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मुझे लोग नज़र आ रहे हैं सभी ऐड हैं, मुझे कोई ऐसा नाम नया नज़र नहीं आया जो ग्रुप में शामिल ना हो। लेकिन बहरहाल, अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया, जो कि मैंने आज उसका लिंक शेयर कर दिया था, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बगैर आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसने फिल किया होता है ना, सर्टिफिकेट उसी को मिलता है। आप बेशक क्लास अटेंड करें, वीडियोस भी देखें, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते। लेकिन
پالیسی ہے نا، یہ ایک پورے سسٹم کے تحت کورس ڈیزائن ہوا ہے. ایک مخصوص سلیبس ہے، مخصوص وقت ہے، اس کا مخصوص ٹائم پہ ریزلٹ آتا ہے، اور پھر اس ریزلٹ کی پوری پرسنٹیج اور وہ سارا سسٹم ہوتا ہے، جس کے تحت پھر ہم آخر پہ سرٹیفکیٹس بھی ایشو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو سرٹیفکیٹ اگر آپ نے لینا ہے تو رجسٹریشن فارم ضرور فل کیجیے گا. رجسٹریشن فارم کا لنک یہ سامنے یہاں بھی میں نے دے دیا ہے. آپ یہاں بھی جب سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور گروپ میں بھی اس کا لنک شیئر ہو چکا ہے. آپ گروپ سے بھی اس کو ایکسیس کر کے فارم فل کریں اور جمع کروا دیں. 1 منٹ کا کام ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہمارا یہ کورس صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. تو قرآن تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں نا، ثواب تو مل جاتا ہے. ناظرہ ہم پڑھتے ہیں، کسی نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ، تو ان کو حفظ کا تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. تو پھر سمجھنا کیا ضروری ہے. بات یہ ہے، ایک مثال کے تحت آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر دن کے 6 لیکچر آپ کو دیے جائیں اور وہ ایسے لیکچر ہوں جو آپ کی زبان میں نہیں ہیں، تو آپ کو ان لیکچر سے کوئی فائدہ ہوگا، یا وہ لیکچرز مجھ پہ اور آپ پہ کوئی اثر کریں گے؟ یہی حال ہے ہماری ان نمازوں کا. یہ جو 6 لیکچر ہے نا، یہ 5 اوقات میں وہ والی نمازیں ہیں جو امام صاحب کے پیچھے نمازی حضرات ان کی تلاوت کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ وہ 6 لیکچر ہیں. تو اگر ان 6 لیکچرز میں آپ کو مطلب، ہاں یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے. ہم گھر میں نماز پڑھتی ہیں، یا لوگ جو مرد حضرات بردر حضرات مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، یا ہم خود بھی کبھی مسجد میں بھی جا کے پڑھتے ہیں. قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا. حالانکہ وہ لیکچر ہے، اور وہ اللہ کا لیکچر ہے جو امام صاحب کے ذریعے ہم تک آ رہا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم ویسے تو اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان لیکچرز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم نے ساری زندگی ایسے گزار دی، زندگی کے اتنے قیمتی سال اس لیکچر کو ایسے سنتے ہوئے گزار دیے کہ ادھر سے سنا اور ظاہر ہے وہ ادھر سے نکل ہی گیا، کیونکہ وہ یہاں تک نہیں آتا. کیوں؟ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ اتنی نا انصافی. آپ انجینئرنگ کی ڈگری لے سکتے ہیں، آپ میڈیکل کی ڈاکٹر ہونے کی ڈگری لے سکتے ہیں، اگر آپ اردو بولنے والے ہیں اور آپ کو لیکچرز انگلش میں دیے جائیں. ڈگری لینی ہے تو ہم اسی زبان کو منتخب کرتے ہیں نا جو ہماری اپنی زبان ہوتی ہے. تو ہم دین کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج میرا اور آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے. ہم مسلم بائی چانس تو تھے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو یہ بائی چانس ہی تھا کہ ایسا ہوا کہ مجھے اور آپ کو آج تک لیکچرز کی سمجھ نہیں آئی. تو اب یہ فیصلہ کریں کہ وہ جو ہم نے لیکچر لیے بھی ہیں، وہ ہم نے کیا اپنی گڈ ول پہ لیے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اللہ کا سراسر رحم، سراسر احسان تھا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور ہم نے دنیا میں آتے ہی اذان سنی، اور ہمیں والدین نے نماز سکھا دی، اور ہم نماز پڑھنے اور سمجھ سننے لگ گئے. تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. لیکن اس توفیق کو اب ذرا آگے بڑھائیں، مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس تک آئیں. چوائس کیا ہے؟ کہ اب اتفاقیہ نہیں بلکہ